जैसे सर से स्टार्ट किए तो सबसे पहले डैंड्रफ यानी खुश्की, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ठंड के मौसम में। होठों का फटना ये बहुत बढ़ जाता है। पैरों का फटना, एड़ी का फटना ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आते हैं बचाव। तो बचाव जो शुरू होता है वो ठंड आने के पहले हमें चालू करना है। नमस्कार। जाड़े का मौसम शुरू हो चुका है और जाड़े के मौसम में खासकर शरीर में, स्किन में कई तरह की बीमारियां आती है। खासकर पैर फटना हो या गाल भी आपको में चरचराना हो, कई तरह का बीमारियां आती है। उससे बचने के लिए कैसे आप बचें और यदि आपके पास किस तरह घरेलू उपाय हो, इस सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर दीप अनुराग हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और वह जानकारी देंगे कि कैसे आप जाड़े के मौसम में अपनी शरीर की रक्षा करें। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, जाड़े का मौसम आ गया है, तो इस मौसम में किस तरह आप लोगों को क्या राय देंगे कि खासकर शरीर बचे और लोग सुरक्षित भी रहें? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दीप अनुराग, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, जमशेदपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो जैसे ही ये सीज़न चेंज होती है, हमारी जो ठंड का मौसम आता है, शरीर हमारा शुष्क यानी कि ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। तो उसके साथ ही स्किन की कई बीमारियाँ आती है। सभी कुछ बीमारी नहीं होती है, बट साथ में कुछ स्किन कंडीशंस भी आते हैं। जैसे सर से स्टार्ट किए तो सबसे पहले डैंड्रफ यानी खुश्की, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ठंड के मौसम में। होठों का फटना ये बहुत बढ़ जाता है। पैरों का फटना, एड़ी का फटना ये काफ़ी बढ़ जाता है। अब आते हैं कुछ बीमारियों पे, तो जैसे सोरियासिस या एक्जिमा जैसी बीमारी होती है, ये भी ठंड में काफ़ी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आते हैं बचाव। तो बचाव जो शुरू होता है वो ठंड आने के पहले हमें चालू करना है। ठंड आने के बाद तो ट्रीटमेंट होगी ऑब्वियसली। तो जैसे ही जैसे मौसम चेंज अपना होता है, तब से हमें क्या चाहिए अपने शरीर पे? तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल का इस्तेमाल। शरीर में बॉडी लोशन, जो मॉइस्चराइज़र जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। खाली पाँव चलना नहीं है, पैर में जूते पहनने हैं, डिटर्जेंट वगैरह, पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देना। ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी से तेल को निकाल लेती है। तो हमें स्किन को ड्राई नहीं होने देना है, स्किन को नरम रखना है। ये पहला प्रिकॉशन है जो हमें ठंड आने के पहले ही चालू कर देना चाहिए, ताकि हम इन बीमारियों से या इन रोगों से बच सके। सर, आपने जैसे कहा कि इसके घरेलू उपाय भी बताएं जी। खासकर पैर जब फटते हैं तो उसमें दर्द भी होता है, जी। काफी होने लगता है। आपने कहा कि ठीक है, ठंड आने के पहले ही आप उस तरह तैयारी कर ले, नारियल तेल लगाएं, या क्या उसमें जैसे कुछ मिलाना भी पड़ता है, जैसे कपूर उपूर लोग मिलाते हैं? कपूर में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो लोग मिलाते हैं। बहुत ज़्यादा उसका मेडिकल रोल नहीं है। तो फिर आपका स्किन अगर ज़्यादा फट रहा है, एरिया ज़्यादा फट रही है, तो आप स्किन के डॉक्टर से मिले, वो आपको कुछ दवाइयाँ देंगे। जैसे कुछ यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, जिसके साथ हम नारियल तेल मिला के या प्लेन दवाइयाँ लगाने के लिए देते हैं। तो वो हमारे स्किन को नरम रखता है और एड़ियों को फटने से बचाता है या ठीक कर देता है पूरी तरीके से। तो आप स्किन के डॉक्टर से मिलिए। अगर आपका प्रॉब्लम घरेलू उपाय से नहीं सॉल्व हो रहा है, आप स्किन के किसी भी स्पेशलिस्ट से मिलिए और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे दवाइयों से। सर, लगाने की दवाई ओठ में भी कुछ जैसे कि लोग निकलते हैं, बोरोलिन लगे या बोरोप्लस हमेशा लगाते हैं, इससे कुछ साइड इफेक्ट होता है कि नहीं? नहीं, बोरोलिन, बोरोप्लस ये सब मॉइस्चराइजिंग है, तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। मेडिकेटेड कुछ आती है हमारी क्रीम, जो लिप बाम रहती है, जोड़ा धूप से भी बचाता है, तो उससे भी हमें एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिलता है, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, जैसे कि आज के डेट में तो खासकर शरीर को बचाने के लिए कई मेडिकल क्रीम भी आ गए हैं और काफी महंगे भी हैं जी। तो आप मिडिल क्लास के लोग ऐसे कुछ होते हैं कि बताएं कि जो घर में नहीं खरीद सकते हैं, तो उसके लिए क्या? स्किन केयर, अगर चेहरे का केयर बताए तो कुछ भी महंगा ट्रीटमेंट नहीं लगता है। अच्छा। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा महंगा या कुछ ट्रीटमेंट करना है। बेसिक, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, बस आप सीजनल चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो एक मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन और एक क्लेंजर, इससे ज़्यादा हमें कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। यानी ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है, राइट। तो इसमें वैसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आता है। सनस्क्रीन हमें धूप से बचाता है, ऑल्सो एंटी एजिंग, तो हमेशा ही वो लगाते रहना चाहिए। मॉइस्चराइज़र हमारे चेहरे को नरम रखता है, और एक साफ़ करने के लिए क्लींजर, जो डस्ट एंड पोल्यूशन से हम आते हैं बाहर से, तो स्किन साफ़ करने के लिए। ये बेसिक होता है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आपको अगर कुछ बीमारी हो गई है, चेहरे में छाई हो गई या कुछ और बीमारी हो गई जो बढ़ती है ठंड में, तब आप डॉक्टर के पास जाएँ, फिर उसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन करें। दवाई दुकान से लेके कुछ क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, महंगी क्रीम। बेसिक आप रूटीन अपना बना के रखेंगे तो आपका स्किन एकदम ठीक ही रहेगा थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ही ठीक रहेगा। जैसे आप जब घर से निकलते हैं जी। तो जाहिर तौर पे धूप छांव सभी तरह का, और खासकर जाड़े के मौसम में, तो
मतलब जैसे हम घर से जब से निकल रहे हैं तो आपका कहना है जो आपने कि पहले ही सब लगा के Exactly. आप घर से निकलने के 15 से 20 मिनट या आधे घंटे पहले चेहरे को धोइए, चेहरे को मॉइस्चराइज करिए, उसके ऊपर एक सनस्क्रीन लगाइए और आप आराम से निकल जाइए। तो ये आपको धूप, डस्ट, पॉल्यूशन सभी कुछ से बचाएगा। सर एक चीज और पूछना था, जैसे कि जब आपने कहा कि जो तेल की बात आपने की, नारियल तेल की बात की है, कोकोनट ऑयल। तो वो क्या नहाने के बिफोर नहाने के बिफोर दोनों का ही रोल है। तो नहाने के बिफोर आप लगा के नहा लीजिए केवल पानी से, फिर सोप लगाएंगे तब तो वो धुल गया, तो उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो आप तेल अपने शरीर में पूरा लगा लीजिए और फिर प्लेन वाटर से नहा लीजिए, तो वो एक मॉइस्चर में ढाके रखता है। आप नहाने के बाद भी लगा सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। तो दोनों का ही रोल है अपना, बट तेल शरीर में लगना चाहिए। अच्छा, आजकल एक सामान्यता कई लोगों को देखते हैं, मैं चेहरा में इस तरह का काला काला यहाँ पे धब्बा टाइप का है, छाई आने लगा, उसका तो कारण? मेडिकल टर्म्स में उसको मिलाज्मा बोलते हैं और हिंदी में नॉर्मल हम लोग आम भाषा में उसको छाई या छाई बोलते हैं। तो उसका कारण हार्मोनल होता है, जो फीमेल्स में ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। तो कुछ हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में आती है विथ प्रेगनेंसी, विथ एज, तो उसके कारण होता है। सन, धूप सबसे बड़ा कारण होता है। तो और तीसरा कारण होता है जेनेटिक्स। तो बहुत 3 कारण हमने इसमें देखा है। तो हार्मोन्स एंड जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जा सकता है, बट धूप से तो हम बच सकते हैं। तो सनस्क्रीन अगर हम अर्ली एज से ही लगाना चालू कर दें तो इससे हम लोग बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको हो चुका है तो फिर आप स्किन के स्पेशलिस्ट से मिलिए और वो आपको उसका इलाज कराएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि आप ठंड के मौसम में घर से बाहर निकल रहे हैं तो साधारण रूप में आप नारियल तेल का उपयोग कीजिए, जो आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभकारक रहेगा।